हेलो फ्रेंड्स। आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम जिसका नाम है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको हिंदी में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद कहते हैं। ठीक है। और काफ़ी ये टॉपिक न्यूज़ में रहता है और आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है इसको समझ पाना, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा में लोगों से बहुत दूर होता है। ठीक है। क्योंकि लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं दूर से, जानते कम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो टॉपिक हमारे यहाँ पे हैं। एक तो है मंत्री परिषद, ये आपने नाम सुना होगा, हिंदी बता इंग्लिश बता देंगे हम इनकी। और दूसरा है मंत्रिमंडल। ठीक है। तो मंत्रिमंडल दो वर्ड हैं यहाँ पे। देखो, मंत्री परिषद को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। और इसको मंत्रिमंडल को हम कहते हैं कैबिनेट। ठीक है। कैबिनेट कहते हैं। तो इन कैबिनेट में और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में क्या डिफरेंस होता है उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। तो पहली बात आप समझिए, इससे पहले दोनों को वर्ड को समझने से पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को समझना है। ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम सरकार की बात करें, ठीक है, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार में कौन कौन शामिल होता है वो हमें समझना है। सरकार में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जिनको हम लोग संवैधानिक पद बोलते हैं, तो उसमें दो हैं। एक तो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये एक ऐसे पद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या कह सकते हैं संवैधानिक पद हैं। उसके बाद इसमें कौन आते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। आ, उसके बाद है इसमें प्लस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्लस पीएम, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पीएम के बाद आते हैं मंत्रिमंडल के मंत्री। ठीक है। मंत्रिमंडल के मंत्री जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, यानी वो मिनिस्टर हैं जो सीनियर हैं। उस कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के जो मेंबर हैं वो, इसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक हमने बात की है कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, ये जो कैबिनेट है, उसको समझने से पहले हमने समझा कि गवर्नमेंट क्या है। तो गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और साथ में पीएम है और कैबिनेट मिनिस्टर है। उसके बाद इसमें स्टेट मिनिस्टर है। स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के। क्या क्या पहली बात है यहाँ पे प्रेसिडेंट, उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और फिर थे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद है मिनिस्टर। ठीक है। यानी कैबिनेट। और इसमें जो मिनिस्टर हैं वो सीनियर मिनिस्टर है। ठीक है। जो सीनियर मिनिस्टर है वो, उसके प्लस उसके बाद है स्टेट मिनिस्टर। ठीक है। स्टेट मिनिस्टर। देखो, स्टेट मिनिस्टर में कौन कौन लोग आते हैं इनको भी आपको समझना है। उसके बाद है उप मंत्री, है ना, कह सकते हैं ना कि वाइस मिनिस्टर, उप मंत्री। इसको एक तो होते हैं राज्य मंत्री, इनको हम बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद होते हैं उप मंत्री। उन दोनों को हमें समझना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। प्राइम मिनिस्टर,
प्लस कैबिनेट यानी सीनियर मिनिस्टर। उसके बाद है मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी इनके पास खुद का विभाग होता है, कभी कभी वो कैबिनेट मंत्री के साथ काम करते हैं। उसके बाद होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री वो मंत्री होते हैं जो स्टेट मिनिस्टर के साथ भी काम कर सकते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ काम कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में डिफरेंस क्या है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर से लेके उप मंत्री तक, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी ये है मंत्री परिषद, ठीक है, ये मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी जो मंत्री परिषद में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सभी को शामिल करके बनता है मंत्री परिषद। अब आता है कैबिनेट। कैबिनेट को हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल हैं? मंत्रिमंडल में दो लोग शामिल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। मंत्रिमंडल में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट शामिल होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सब मिला के हम मंत्री परिषद कहते हैं। लेकिन जब हम मंत्रिमंडल की बात आती है तो उसमें कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर होता है, और यही रियल में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कभी भी सरकार का, कभी भी गवर्नमेंट का डिसीजन लेना होता है तो मंत्रिमंडल के ही लोग शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का मतलब सीनियर मिनिस्टर। जैसे मान लीजिए वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है ना, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, ये सारे मिनिस्टर किसमें शामिल होते हैं? कैबिनेट में। और सरकार के जो डिसीजन है यही मिनिस्टर लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी मीटिंग होती है गवर्नमेंट की तो पीएम और प्लस कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं जाते हैं जब तक इनको बुलाया न जाए, ठीक। अब एक चीज मैं और बता दूं आपको कि 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ था 91, है ना, 91 संविधान संशोधन हुआ है, और संशोधन हुआ है 2003 में, ठीक है, 2003 में हुआ है ये संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि किसी भी सरकार में टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, बात समझना, 91 संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा का 15% से ज्यादा मंत्री परिषद नहीं होगा। यानी अभी अगर सरकार में 543 मेंबर हैं, 543 मेंबर हैं, तो इसका अगर आप 15% निकालोगे तो इसका बनेगा लगभग 81, ठीक है। यानी 81 ही मिनिस्टर होंगे। इतना आपको पेचीदा में नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन ये बनेगा, क्या वास्तव में प्रधानमंत्री जितने चाहे मिनिस्टर बना सकता है? नहीं बना सकता। पहले बना सकता था 91 संविधान संशोधन से पहले। 91वां संविधान संशोधन आया 2003 में, उसमें ये कहा गया कि अब सरकार केवल कुल टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, ये ध्यान रखना है, मेंबर ऑफ लोकसभा का 15% ही बना सकता है। वो चाहे उप मंत्री बना ले, चाहे वो राज्य मंत्री बना ले, या फिर कैबिनेट बना ले, इस सभी को मिला के 81 नहीं होंगे। यानी अभी जो हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें टोटल राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर और पीएम मिला के 81 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 81 से ज्यादा हैं
तो उनको जो भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा मंत्रिपरिषद, पीएम, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तीनों मिला के मंत्री परिषद कहते हैं। और ऐसे मिनिस्टर जो सीनियर होते हैं उनको हम कैबिनेट कहते हैं, साथ में पीएम को मिला के। जब सरकार के कोई डिसीजन लेने होते हैं तो सिर्फ यही लोग लेते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में ये राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं जाते हैं जब तक इनको कॉल नहीं किया जाता है। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक छोटा भाग है जो मुख्य डिसीजन लेता है, मेन निर्णय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।